बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पार्किंग है और मेरे राइट साइड पे वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास जो है 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो बना था जुडिशल कमीशन, उसका इजलास जारी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये इजलास आज 5 नवंबर को तलब किया हुआ था। 2:30 बजे इसका टाइम था, ताख़ैर से ये इजलास शुरू हुआ है। इसमें 12 रुकन हैं और 13वां जो रुकन है बिलावल भुट्टो साहब, वो आज इस इजलास में मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर जो है वो आमने सामने है अपने मफादात को लेकर। बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ से नाराज नजर आते हैं और वो इस वक्त आउट ऑफ सिटी हैं, और जैसे ही पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे, ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की सियासी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका इजलास होगा और उसके बाद नून लीग के साथ कैसे चलना है, क्या उनकी हिकमत अमली होगी, उस जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा उसके बाद तय की जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है, आज जुडिशल कमीशन में क्या क्या चीज़ें होंगी वो आपके सामने रखेंगे। और कल जो कानून साजी हुई, धड़ाधड़ जो पार्लियामेंट से कानून साजियाँ होने जा रही हैं, और भी अभी तक 27वीं आईनी तरमीम का भी शोर है। 26वीं आईनी तरमीम जो मंजूर हो चुकी है, और रात भी सबसे चीफ और हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का जो बिल है, उसका कायम मुकाम सदर जो है यूसुफ ज़ागलानी साहब, जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनके दस्तखत के बाद उसका गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। तो आज इससे पहले जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले एक खत जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब लिखा गया। वो खत किसने लिखा? वो खत जो सीनियर प्यूनी जज थे, जिनका हक था कि वो चीफ जस्टिस बनते, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद 3 जजेस में से एक जज जो है तीसरे नंबर वाले, सीनियोरिटी के असूलों को मद्देनजर रखने की बजाय जस्टिस याहिया अफरीदी का इंतखाब किया गया, और जस्टिस याहिया अफरीदी 26वीं आईनी तरमीम के एक किस्म के बेनिफिशरी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के जिस तरह बेनिफिशरी हैं, और कहा जा रहा है कि उनको ही आईनी बेंच का सरबराह लगाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो पिटिशंस दायर हो चुके हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, कि इनको सुना जाए। आबिद जुबैरी साहब जो साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के, और भी मुख्तलिफ वकला की जानिब से और बार्स की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। लेकिन एक बड़ी हैरान कुन बात है, आज मेरे सामने बयान आया सलमान अकरम राजा का, जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। रात हम पार्लियामेंट में मौजूद से मतीउल्लाह जान साहब, असद तूर साहब और भी दूसरे हमारे सहाफ़ी भाई दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, और तहरीक इंसाफ अभी तक जो है ना वो शक व शुबहात का इजहार कर रही है कि हमें इसकी मुखालफत करनी चाहिए, हमें इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन एक किस्म की, इससे पहले भी जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई, तो ख्वाजा आसिफ साहब से मैंने रात सवाल किया कि जो आप इस गुनाह में, मरीम नवाज साहब कहती थी कि मैं बाजवा के एक्सटेंशन के गुनाह में शामिल नहीं थी, तो क्या आज भी जो सर्विस चीफ की और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तोसी की गई है, मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई है, तो क्या आप अब भी मरीम नवाज साहब इस गुनाह में शामिल हैं या नहीं? तो ख्वाजा आसिफ साहब ने हंस के बात को टाल दिया। उन्होंने कहा मरीम नवाज साहब तो नहीं है, लेकिन मैं उस गुनाह में शामिल था। तो मैंने पूछा अगर वो गुनाह था तो ये भी गुनाह है? तो वो हंस कर गाड़ी का दरवाजा बंद किए और वो चले गए पार्लियामेंट से। तो और भी तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास था 26 जो रात कानून साजी से पहले, तो उसमें जब हमने तहरीक इंसाफ के लोगों से सवाल किए, तो उनको कुछ पता ही नहीं था कि हमने इस बिल की जो पास होने जा रहा है, पास हो गया, बल्कि इसकी हमायत करनी है, इसकी मुखालफत करनी है, और किस हद तक जाना है, और अब तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या होगी। जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या क्या, उससे पहले आज मैं आपको बताता चलूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफद है, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करेगा। 4 बजे का टाइम है। यहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वहाँ पर पहुँचूंगा। मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर एक बार फिर वो सियासी निगाह का मरकज बनेगी मौलाना फजलुर रहमान साहब की रहायशगाह। तो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े जो हैं बकौल असद तूर साहब, वो जब तक इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी उसको दौड़ाएगी, और जब चाहेगी वो उस घोड़े को छोड़ देगी। और अब मुमकिन है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद में इजाफा किया गया है वो अपने मुफाद के लिए किया गया है, और हाई कोर्ट के जजेस में 9 की तादाद बढ़ाकर 12 की गई है, तो वो भी अपने मुफाद को मद्देनजर रख के की गई है। तो अब देखना यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जो है वो शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से
तो चीज़ें वाज़ेह नज़र ऐसा ऐसा आने जा रही हैं। जिस तरह उन्होंने प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में दोबारा जस्टिस मुनीब को शामिल किया, उनका अच्छा इकदाम था। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आईनी बेंच के कैसे सरबराह हो सकते हैं, ये बड़ा अहम बुनियादी सवाल है। और आज जुडिशल कमीशन में जो अहम एलामिया उसके बाद जारी किया जाएगा, दो तीन चीज़ें आज जुडिशल कमीशन में जो है वो तय होंगी। आज मैं आपको बता देता हूँ कि जुडिशल कमीशन में अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद हैं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब मौजूद हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, बिलावल भुट्टो साहब है नहीं वहाँ से। पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी वो फ़रूक एच नैक कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो उमर अयूब साहब हैं और शिबली फराज साहब हैं, और नून लीग की जानिब से वो शेख आफ्ताब साहब हैं, और MQM की जानिब से उनका एक रुकन शामिल है। पाकिस्तान बार काउंसिल का भी एक नुमाइंदा शामिल हो इसमें है। तो ये तकरीबन 12 जो रुकनी आज जुडिशल कमीशन है, इसमें एक तो ये चीज़ डिसाइड की जाएगी कि आईनी बेंच का जो है वो रुकन कौन होंगे, आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, और उसके बाद जो है वो और भी कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्की है कि जुडिशल कमीशन क्या फैसला करता है। और जुडिशल कमीशन का आज एक ऑफिस का भी तयन किया जाएगा कि जुडिशल कमीशन को ऑफिस कहाँ पे दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में जैसे कि इजाफा हुआ है, 17 की बजाय अब चीफ जस्टिस समेत जो है वो 34 जज होंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। तो देखते हैं इस लड़ाई को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। क्या आईनी तरमीम जो 26वीं आईनी तरमीम की गई है ये ठहर पाती है या नहीं ठहर पाती, इस पर फुल कोर्ट इजलास होगा या नहीं होगा। लेकिन चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब खुलकर सामने उन्होंने एक खत लिखा है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये खत बड़ा अहम है, और उनका इस खत में कहना था कि इस जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पिटिशंस दायर की गई हैं, सबसे पहले जो है उन्होंने वो खत लिखा है कि वो मुतालबा किया है कि इसी हफ्ते फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाए। 4 नवंबर को ये डिसाइड भी किया गया कि ये पिटिशंस लगेंगी, लेकिन ताहाल तक अभी तक कोई पिटिशन जो है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दायर की गई हैं, अभी तक काज लिस्ट में कहीं दूर तक उनका नामो निशान नहीं। सुनने में आया था, जराए ने बताया था कि ये हफ्ता बहुत अहमियत का हामिल है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी तक जो है वो मामला यही था कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए फुल कोर्ट बुलाया जाएगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह खत में लिखा गया कि 31 अक्टूबर को होने वाली कमेटी मीटिंग में फैसला किया गया था कि 26वीं आईनी तरमीम के केस को 4 नवंबर को टेकअप किया जाएगा, लेकिन कमेटी के फैसले के बावजूद जो है वो काज लिस्ट जो जारी नहीं की गई। खत में मजीद बताया गया कि दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से इजलास बुलाने का जो है मुतालबा किया था, लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से इजलास नहीं बुलाएगा। तो दोनों जज ने खुद सेक्शन 2 के तहत इजलास मुनक्किद किया था। इस इजलास में फैसला किया गया 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस को 4 नवंबर जो है इस फुल कोर्ट समात करेगा। खत में यह भी कहा गया कि बावजूद इसके 2 रुकनी जजेस कमेटी का फैसला मौजूद है, काज लिस्ट जारी नहीं की गई। दोनों जजेस ने मुतालबा किया है कि कमेटी के इजलास में किए गए फैसले पर अमल करते हुए काज लिस्ट जो है वो जारी की जाए, ताकि 26वीं आईनी तरमीम के केस की समात जो है वो फुल कोर्ट कर सके। लेकिन अभी तक जो है चीफ जस्टिस ने वो केस नहीं लगाया। जुडिशल कमीशन का इजलास है, इसके बाद देखते हैं जितनी भी अहम तब्दीलियां होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट में एक जो बड़ी लड़ाई का आगाज हुआ है वो रुक पाएगी या लड़ाई जो है मजीद शिद्दत अख्तियार करेगी। आज बड़ा अहम इजलास है जुडिशल कमीशन का, ये पहला इजलास है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी बड़ी लड़ाई होगी वो शिद्दत अख्तियार करेगी या वो रुक पाएगी। तो आने वाले दिनों में जितनी भी अहम डेवलपमेंट होती हैं वो आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।